आदाब नमस्कार। मैं आपके साथ मोहम्मद याकूब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा आप सबके साथ इस देश की सरकार पर। इस देश में जो इस 9 साल सरकार चली है तो इस देश में क्या रोज़गार मिला है और क्या कारनामा करके गया है सरकार, इस पर मैं आज आप सबके साथ खुल के बात करूंगा। दोस्तों जिस देश में, भारत जैसे देश में, जिस देश में होने चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात, उस देश में आज क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रचार हो रही है। देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रचार हो रही। इस बेरोजगारी के दौर पर जवानों को हमने जवानों को हमने मरते देखा। इस बेरोजगारी के दौर पर हमने जवानों को क्या होते देखा? मरते देखा। अपने ही हक के लिए न्याय मांगते हमने किसानों को तड़पते देखा। जो जुल्म के खिलाफ बगावत करता है उसे हमने पीटते देखा। हमने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को चीखते देखा। दिल कांप उठी हमारा तब दिल कांप उठी हमारा तब जब हमने कातिलों के पक्ष पर इस देश के पत्रकारों को पत्रकारिता करते देखा जब हमने इस देश के चौथे स्तंभ मीडिया को बिकते देखा। हमारा दिल तब कांप उठी जब हम मणिपुर जैसे बेटियों का आबरू को लूटते देखा। इस देश के सरकारी संपत्तियों को लूटते देखा और झांसा राम के झांसे पे आकर अपने भविष्य, अपने सपनों को बिखरते देखा। दोस्तों इसी प्रकार के बात मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर हमने आने वाले समय जो 3 महीना हमारे पास है, 3 महीने के बाद या 3 महीने के बीच में इलेक्शन होगी 24 का और हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। दोस्तों अगर हम अपने वोट से, अपने अकल से एक अच्छे प्रधानमंत्री ना चुने तो इस देश जिस प्रकार से 9 साल बर्बादी के घाय पे घुसी हुई है, उसी प्रकार से आने वाले समय में, आने वाले टाइम में देश और भी खतरे और भी बेरोजगारी, महंगाई के दौर पे घुसते जाएगी। दोस्तों जब हम बदलेंगे तब ये देश बदलेगी और ये देश तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। हम तब बदलेंगे जब हम अपने लिए अच्छे एक सरकार लाए, अपने लिए एक अच्छे मेंबर लाए, अपने लिए एक अच्छे सरपंच, समिति, विधायक, सांसद लाए। तब हम बदल सकते हैं और हमारा एक देश बदल सकता है। अगर हम इस प्रकार की सोच को ना सोचे या ना लाए तो हम कभी नहीं बदल सकते हैं। ना इस देश बदलेगी, ना हम बदलेंगे, ना हमारे आने वाली नस्लें बदलेगी, ना रोजगार होगा, ना महंगाई खत्म होगी, ना आपका जो भ्रष्टाचारी खत्म होगी और भिन्न प्रकार की प्रक्रिया ना खत्म होगा, ना खत्म होगा। तो दोस्तों सरकार हमें चुनना है इस देश के लिए और खुद के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। हमें सरकार उस प्रकार का चुनना है जो किसानों का साथ दे, बच्चे के एजुकेशन में जीएसटी कमाए। हमें सरकार वो लाना चाहिए जो गरीबों का, एसटी, एससी, बीसी, ओबीसीयों का मदद करे, आदिवासियों का मदद करे। उस प्रकार का सरकार को हमें सत्ता में लाना है। तभी हम जाके, या हमारा देश तभी जाके आगे बढ़ेगी। अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इस देश का तरक्की कहाँ है? इस देश में तो महंगाई आसमान छूते जा रहा है, छूते जा रहा है, छूते जा रहा है। दोस्तों तो अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग से इस देश में नया सरकार लाइए और इस देश में नया सरकार बनाइए और इस देश को भाजपा जैसे ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण सरकार, राजनीतिक पार्टी से इस देश को बचाइए और अपने भविष्य और आने वाले नस्लों को बचाइए। वरना जिस प्रकार से आपकी जिंदगी नर्क बन रहा है या बेकार हो रहा है, उसी प्रकार से इस देश की आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे भी बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरी बात अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बात सुनिए
और इस प्रकार की सोच को डेवलप कीजिए और अपने भाईचारा, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में इस बातों को बांटिए और चर्चा करें और इस देश के राजा या प्रधानमंत्री को दोबारा एक अच्छे और एक खासे प्रधानमंत्री को, एजुकेटेड प्रधानमंत्री को सत्ते में बैठाइए। तब देखिए इस देश का प्रगति और इस देश का सक्सेस।